एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक प्यारा और साहसी बच्चा रहता था। आरव को नई नई जगहों की यात्रा करना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने दादाजी से एक रहस्यमयी जंगल की कहानी सुनता है, जहां हर जानवर बोल सकता है और पेड़ों के पत्ते भी गाना गाते हैं। प्रवेश द्वार अगले ही दिन आरव अपनी पालतू बिल्ली झपकी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ डिचता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा पेड़ मिलता है जो बोल सकता है। वह बताता है कि जंगल का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के पीछे है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पहला मोड़, चालाक बंदर। पहाड़ी पर पहुंचते ही आरव की मुलाकात चालाक बंदर बबलू से होती है। बबलू पहले आरव से शरारत करता है, लेकिन फिर उसकी मदद करता है पहाड़ी चढ़ने में। वह उसे बताता है कि जंगल के अंदर कुछ रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए सच्चे दिल और हिम्मत की जरूरत है। गाने वाले पेड़ जैसे ही आरव जंगल में प्रवेश करता है, वह देखता है कि सारे पेड़ मधुर गीत गा रहे हैं। पेड़ों का राजा बाओबाब बाबा आरव का स्वागत करता है और उसे जंगल के 3 नियम बताता है। 1. कभी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो। 2. लाल फूलों से दूर रहो। 3. सच्चाई हमेशा बोलो। खोया हुआ हिरण जंगल के भीतर आरव और झपकी को एक छोटा हिरण मिलता है जो अपनी मां से बिछड़ गया है। आरव उसकी मदद करने का फैसला करता है। इस दौरान वे एक डरावनी गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक झूठ बोलने वाला उल्लू मिलता है। आरव सच्चाई बोलकर उसकी पहेली हल करता है और आगे बढ़ता है। लाल फूलों का जाल जंगल में चलते हुए वे एक सुंदर लेकिन लाल रंग के फूलों से भरी घाटी में पहुंचते हैं। झपकी लाल फूलों की खुशबू से प्रभावित होकर सो जाती है। आरव को याद आता है कि बाओबाब बाबा ने लाल फूलों से दूर रहने को कहा था। वह तुरंत झपकी को बाहर निकालता है और घाटी पार करता है। जादुई झील आगे चलकर वे एक जादुई झील पर पहुंचते हैं, जहां पानी में झांकने से भविष्य दिखाई देता है। आरव को दिखता है कि जंगल को एक खतरा आने वाला है, एक लाल रंग की धुंध जो सब कुछ अपने अंदर समा लेगी। जंगल का संकट अगले दिन वही लाल धुंध जंगल में फैलने लगती है। पेड़ उदास हो जाते हैं, जानवर छुपने लगते हैं। आरव समझता है कि यह उसी लाल फूलों की शक्ति है जिसे कोई बुरा जादूगर फैला रहा है। जादूगर की गुफा आरव और बबलू झपकी के साथ मिलकर जादूगर की गुफा तक पहुंचते हैं। वहां एक गुस्सैल जादूगर कालगंध मिलता है, जो कहता है कि वह जंगल को खत्म करना चाहता है, क्योंकि कोई उसकी बात नहीं सुनता। समाधान आरव उससे प्यार और समझदारी से बात करता है। वह सभी जानवरों और पेड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि सब मिलकर कालगंध को सुनें और समझें। जब सब उसकी बात सुनते हैं तो कालगंध का दिल पिघल जाता है और वह जंगल को बचा लेता है। विदाई, अब जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। पेड़ गाने लगते हैं और जानवर खुश होते हैं। आरव को जंगल का हीरो घोषित किया जाता है। बाओबाब बाबा उसे एक जादुई पत्ता देता है जो भविष्य में कभी भी उसकी मदद करेगा। घर वापसी आरव और झपकी गांव लौट आते हैं, लेकिन अब वह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक जादुई जंगल का रक्षक बन चुका है।